हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है नर्वज़ोन एम कैप्सूल, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं, इस दवा के उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इस दवा के उपयोग से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये दवा कैसे इस्तेमाल करनी होती है और ये दवा कैसे काम करती है। तो आपको इस वीडियो से नर्वज़ोन एम कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, मतलब कि ये दवा आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। जब तक कि आप डॉक्टर को दिखा नहीं लेते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख करके आपको देते नहीं है, तब तक आपको ये दवा नहीं मिलती है। और आपको हम ये पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है हम सिर्फ जानकारी के लिए बना रहे हैं और आपको इस वीडियो से सिर्फ जानकारी प्राप्त करनी है। हम अपने वीडियो के ज़रिए से किसी भी तरह की दवा के इस्तेमाल को लेकर के सलाह नहीं देते हैं और हम ये कहते हैं कि जब भी आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर से परामर्श करें, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो या फिर कोई बीमारी हो तो आप अपना इलाज खुद से कभी भी ना करें। किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल खुद से कभी भी ना करें, नहीं तो आपके लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है। हमेशा आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए है और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही इलाज करना चाहिए है। तो अब आइए बात करते हैं इस दवा के बारे में, जो कि है नर्वज़ोन एम। तो अगर हम बात करें कि ये दवा किस काम में आती है, तो इस दवा का इस्तेमाल होता है न्यूरोपैथिक पेन के इलाज के लिए। न्यूरोपैथिक पेन को हम आम भाषा में कहते हैं नसों का दर्द या फिर रगों का दर्द। और ये जो नसों का दर्द होता है ये कई कारणों से होता है, जिसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं। तो ये दवा नर्व सेल्स की जो कैल्शियम चैनल एक्टिविटी होती है उसको मॉड्यूलेट करके दर्द को कम करने का काम करती है। और मॉड्यूलेट करने का मतलब ये होता है कि परिवर्तन करना, फेर बदल करना, बदलाव करना। तो ये दवा जो नर्व सेल्स की कैल्शियम चैनल एक्टिविटी होती है उसमें एक तरह से बदलाव करती है, जिससे कि जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसमें कमी आती है। इसके अलावा ये दवा जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बचाती है खराब होने से। और जो डैमेज नर्व सेल्स होते हैं, मतलब जो खराब नर्व सेल्स होते हैं, उनको हील करने का काम करती है, ठीक करने का काम करती है। तो अगर हम इस दवा के उपयोगों के बारे में बात करें तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोपैथिक पेन के ट्रीटमेंट में, मतलब कि जो नसों का दर्द होता है उसके इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा नसों के दर्द को कम करने का काम करती है और जो नर्व सेल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, डैमेज नहीं होने देती है। और बात कर लेते हैं सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में। तो आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि ये दवा हैबिट फॉर्मिंग होती है, मतलब कि ये दवा अपनी आदत लगवा सकती है। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए, मतलब कि डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का इस्तेमाल होना चाहिए है। और डॉक्टर ने जितने ड्यूरेशन, मतलब जितने समय के लिए बोला हो, रिकमेंड किया हो, आपको एडवाइस दी हो, उतने समय तक ही इस दवा का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि 1 हफ्ते या फिर 1 महीना या फिर 2 महीना या 3 महीना, तो जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपका डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हो ये दवा लेते रहने के लिए, तब तक ही आपको ये दवा लेते रहना है। और आपको ये दवा हमेशा एक ही टाइम पर, डेली एक ही टाइम पर लेते रहना है, ताकि जो दवा की कंसिस्टेंसी है वो आपकी बॉडी में बरकरार रहे, मतलब कि जो दवा की मात्रा है वो आपके शरीर में बनी रहे एक बराबर, जिससे कि ये दवा अच्छे से काम करेगी और आपको ज़्यादा फायदे पहुँचाएगी। इस दवा का खुद से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है और ना ही इस दवा को अपनी मर्ज़ी से छोड़ना चाहिए है। इस दवा का इस्तेमाल ना तो अपनी मर्ज़ी से शुरू करना चाहिए है और ना ही अपनी मर्ज़ी से बंद करना चाहिए है। ये दवा कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना चाहिए, मतलब इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं शुरू करना चाहिए है और ना ही अपनी मर्ज़ी से इस दवा का इस्तेमाल बंद करना चाहिए है। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए है और डॉक्टर जब ये दवा लेने को कहें तभी ये दवा लेना है और जब बंद करने को कहें तब बंद करना है। क्योंकि अगर आप ये दवा अचानक से छोड़ भी देते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं, तो उससे जो आपके सिम्टम्स हैं या फिर जो आपको परेशानी है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल से वज़न बढ़ सकता है, तो वज़न को बराबर बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए है, ताकि वज़न जो है ज़्यादा ना हो। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल से अगर आपके मूड या फिर आपके व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन आए तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। या फिर अगर आपको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आएँ तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप साथ में दूसरी दवाएं ले रहे हैं तो उनके बारे में आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए है। जो दूसरी दवाएं आप अगर ले रहे हो तो उन दवाओं के बारे में आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो लेडीज़,
उनको ये दवा बिना डॉक्टर की जानकारी के नहीं लेना चाहिए। पहले डॉक्टर को जानकारी दें, अपने डॉक्टर को बताएं, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब डॉक्टर की सलाह से इस दवा का इस्तेमाल करना है। अब इस दवा के फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये दवा क्रोनिक पेन यानी कि ऐसा दर्द जो कि बहुत लंबे समय से बना हो, न्यूरोपैथिक पेन यानी कि जो नसों का दर्द होता है उसके बारे में बात हो रही है। और नसों का दर्द ये कब होता है या फिर जो है नसों में समस्या कब आती है, तो ये डायबिटीज़ के चलते हो सकती है। डायबिटीज़ के चलते नर्व डैमेज हो सकता है, मतलब जो नर्व्स होती हैं हमारी वो डैमेज हो सकती हैं डायबिटीज़ के चलते, शुगर की बीमारी के चलते या फिर शिंगल्स के चलते। ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है, चर्म रोग होता है, मतलब कि स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है। आपको हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं ताकि आप इसको देख लें और जान सकें, समझ सकें। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चलते भी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब कि रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं और उसकी वजह से नसों में दर्द आ सकता है, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो ये दवा न्यूरोपैथिक पेन से आराम दिलाने में मदद करती है। न्यूरोपैथिक पेन के इलाज में ये दवा काम करती है, मदद करती है। और न्यूरोपैथिक पेन ये नर्व डैमेज के चलते होता है, मतलब जो नसों में दर्द होता है ये नसों के डैमेज होने के, नसों के खराब होने के चलते होता है, जो कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हो सकता है, शिंगल्स की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, दूसरे भी इसके जो है कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इस दवा का यही फ़ायदा होता है कि ये नर्व पेन से आराम दिलाती है और ऐसा नर्व पेन मतलब ऐसा न्यूरोपैथिक पेन जो कि लंबे समय तक बना रहे, लंबे समय से हो, तो उसको ठीक करने में ये दवा मदद करती है। और जब ये न्यूरोपैथिक पेन कम होता है तो न्यूरोपैथिक पेन के चलते जो समस्याएं होती हैं, जो उससे जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जैसे कि मूड में बदलाव होना या फिर सोने में दिक्कत आना या फिर थकान होना, तो इस तरह की समस्याओं को भी ये दवा दूर करने में मदद करती है। क्योंकि जब न्यूरोपैथिक पेन कम होगा तो उससे जुड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो इस दवा के इस्तेमाल से जो फिजिकल और सोशल फंक्शनिंग होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें सुधार पैदा होता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो हम ये आपको बार बार बताते रहते हैं कि एक दवा के काफ़ी सारे दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो दवाएं होती हैं ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से काम करती हैं, तो इसलिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब गिने चुने लोगों में ही देखने को मिलते हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, मतलब आम होते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, स्लीपीनेस यानी कि नींद आना, टायर्डनेस मतलब थकान होना, अनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स मतलब कि शारीरिक चाल ढाल का असंतुलित होना, तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभाव हैं। वैसे और भी इसके काफ़ी सारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि भूख का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ना, ये तो मैंने आपको बताया ही है, या फिर ट्रेमर हो सकता है, कपकपी हो सकती है, ब्लड विजन मतलब कि धुंधला दिखाई दे सकता है, मुंह में सूखापन हो सकता है। तो ये सब भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमने यहाँ पे बात किया है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और भी इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कैप्सूल है तो कैप्सूल निगलना होता है पानी के साथ में। लेकिन बात करें हम डोज और ड्यूरेशन के बारे में, डोज का मतलब होता है खुराक, ड्यूरेशन मतलब की अवधि की कितने समय तक आपको ये दवा लेना है, तो ये दोनों ही तय किया जाता है डॉक्टर द्वारा। मतलब इसकी खुराक डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, डॉक्टर ही बताते हैं, और जो ड्यूरेशन है ये भी डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाता है। तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ही डोज और ड्यूरेशन एडवाइस करते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि इसकी एक खुराक यानी कि एक कैप्सूल रात को सोने से पहले लिए जाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो डोज और ड्यूरेशन है ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, और मरीज़ की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर द्वारा इसकी डोज और ड्यूरेशन तय करी जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो ये जो कैप्सूल है इसमें 2 दवाएँ मिलाई गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्रीगाबालिन एंड मिथाइलकोबालामिन। यहाँ पे आपको शायद कि पढ़ने को मिल रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी तरह से इसको देख सकें। तो इसमें जो प्रीगाबालिन है ये 75 mg में है, और जो मिथाइलकोबालामिन है ये 750 mcg में है। तो इसमें जो प्रीगाबालिन है ये एक अल्फा टू डेल्टा लाइगेंड है, जो कि नर्व सेल्स की कैल्शियम चैनल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करके न्यूरोपैथिक पेन को कम करने का काम करती है।
मतलब कि ये जो प्रीगाबालिन दवा है ये नर्व सेल्स की जो कैल्शियम चैनल गतिविधि होती है उसमें परिवर्तन करके, उसमें फेरबदल करके, बदलाव करके नसों के दर्द को कम करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें जो मिथाइल कोबालामीन है ये विटामिन बी का एक फॉर्म होता है, मतलब कि एक तरह का विटामिन बी है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो ये विटामिन बी क्या करता है कि ये माइलिन नामक एक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करता है, मतलब कि माइलिन नामक एक पदार्थ तैयार करता है या फिर आपका ये पैदा करता है विटामिन बी। तो ये माइलिन नामक पदार्थ क्या करता है कि ये नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है खराब होने से। इसके अलावा जो डैमेज नर्व सेल्स होते हैं, मतलब जो खराब नर्व सेल्स होते हैं, उनको रिजुविनेट्स करने का काम करता है, मतलब कि जीवंत करने का काम करता है। जो खराब नर्व सेल्स होते हैं उनको दोबारा से ठीक करने का, सही करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो नर्व सेल्स खराब हो चुके होते हैं वो भी धीरे धीरे करके सही होते हैं और ये नर्व सेल्स को खराब होने से भी बचाता है। तो अगर नर्व सेल्स खराब नहीं होंगे, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो नर्व सेल्स खराब नहीं होंगे और जो नर्व सेल्स खराब हो चुके होंगे उनको भी धीरे धीरे करके ये सही करेगा। तो इससे नसें खराब नहीं होंगी और जब नसें खराब नहीं होंगी तो जो नसों का दर्द है वो पैदा ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो दवाएं हैं मिल करके काम करती हैं। एक तो दर्द को कम करने का काम करती है, नसों के दर्द को कम करने का काम करती है, और जो दूसरी दवा है वो नसों को खराब होने से बचाती है। तो नसों के दर्द को इस तरह से ये दवा ठीक करती है और नसों के दर्द के इलाज के लिए ये दवा बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नर्वज़ोन एम कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।